हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी
कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare पाठीमागे नाही ते शतरंजी लावा माताजींना बसायला Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jai Radha Gopal Radha Gopal Radhe Jai Radha Raman Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Vrindavan Dham Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jai Vrindavan Dham Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 इधर हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्णा सर्व भक्तांना निवेदन आहे जरा जरा पुढे सरकून बसा म्हणजे नंतर गर्दी होते प्रभूजींनी पण सुद्धा पुढे यायचं आहे एकदम पुढे येऊन बसू शकताय काय अडचण नाही ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे, पहला स्कंद 8वां अध्याय और 41वां श्लोक 41 जिनके पास में भागवतम है वो निकाल सकते हैं। 1:8:41 ठीक है, मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करिए। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दय दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। ठीक है, अतः विश्व ईश, हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व आत्मन, हे ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वमूर्ते, हे विश्वरूप, स्वकेषु, मेरे स्वजनों में, मेरे स्नेहपाशम, स्नेह बंधन को, इमम, इस, छिंदी, काट डालो, दृढ़म, कड़े, पांडुषु, पांडवों के लिए, वृष्णिषु, वृष्णियों के लिए भी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः है ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में शर्माता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वह पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके निजी पुत्र हैं और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे।
दोनों ही एक मिनट, दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग लाभ से वंचित रह जाते। यह पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपने कार्यों का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए वे अपने अपने सुखद घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में यह दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को छिन्न करने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी शक्ति में एक क्षमता को बताने वाले हैं। इसीलिए कभी कभी अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वह भक्त को अपने ऊपर पूर्णतः आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। तो हम भागवतम में कौन सा प्रसंग देख रहे हैं? कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। वो क्यों प्रार्थना कर रही है? क्यों प्रार्थना कर रही है? भगवान पांडवों को छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? द्वारका जा रहे हैं। युद्ध समाप्त हो गया है और श्री कृष्ण क्या हैं? श्री कृष्ण ने सबकी पांडवों की रक्षा की है और अब वो वापस अपने द्वारका धाम जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम तकरीबन 3-4 हफ्तों से 5 हफ्तों से इस प्रसंग के ऊपर हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। कुंती महारानी क्या बताती है? इसके पहले वाले श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से क्या बताती है कुंती महारानी? मतलब वो यहाँ तक कह देती है कि अगर मुझे आपका दर्शन मिल रहा है और आपकी स्मृति केवल किस वजह से आ रही है? दुखों के कारण। अगर मेरे ऊपर दुख आ रहे हैं और मुझे आपकी स्मृति बनी रहती है तो आप मुझे बार बार दुख दीजिए। इतना सुंदर मतलब कुंती महारानी जो है प्रार्थना कर रही है। लेकिन अब प्रार्थना करते करते ये प्रार्थना के अंतिम पड़ाव पे हैं कुंती महारानी। तो अब इस श्लोक में कुंती महारानी क्या कहती हैं? पहले तो भगवान की क्या करती? प्रशंसा करती हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, क्या संबोधित कर रही हैं भगवान को? आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर ब्रह्मांड की आत्मा हैं और क्या हैं? ब्रह्मांड के विश्व रूप, क्योंकि जब अर्जुन को कृष्ण ने क्या किया? अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखा चुके हैं, है ना? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। तो अब वो क्या कह रही हैं? आप विश्व रूप हैं। और क्या कहती हैं? कृपया करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। क्यों ऐसा कह रही हैं? देखिए, ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। शुद्ध भक्त क्या सोच रहा है, किस स्तर पे विचार कर रहा है? क्यों कहती हैं वो ऐसा? पक्षपात ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि मैं तो आपको रुकने के लिए कह रही हूं कि आप मेरे पास रुकिए और मेरे जो पुत्र हैं पांडव हैं उनके ऊपर क्या करिए? कृपा करिए। लेकिन फिर उसे क्या याद आता है कि द्वारका में कौन है? वृष्णि है, वृष्णि वंशज हैं। वो कौन है? वो भी कुंती महारानी के कौन है? परिवारजन है ना? मतलब कैसे हैं वो परिवारजन? कैसे हैं? कुंती कौन है?
हाँ, उनका मायका है। कुंती महारानी के उग्रसेन जो थे, महाराज उग्रसेन कौन थे? उनके कौन थे? पिता थे। और वसुदेव कौन थे? वसुदेव कौन थे? कुंती के भाई थे। और कृष्ण कौन है उनके? भांजा, भांजा, भतीजा, भाई भतीजावाद है। तो कौन है? और कुंती कौन है? उनकी बुआ है। अब बुआ जो है आपको सब समझ में आएगा, बुआ। तो वो भी क्या सोच रही हैं, देखो एक माँ का प्रेम जो है वो कैसे आ रहा है कि वो अपने पांडवों, अपने पुत्रों के प्रति क्या हो रही हैं? आसक्त हो रही हैं कि आप मेरे पुत्रों के पास ही रहिए। और रहते रहते अगर समझो हमें कुछ दुख भी झेलना पड़ता है तो हम दुख झेल लेंगे, क्योंकि आप हमारे पास रहेंगे तो हमें हमारा, उनका, आपका निरंतर स्मरण रहेगा। लेकिन कुंती महारानी इसके आगे भी, कुंती महारानी का एक तात्पर्य और भी क्या है कि जब हमारे ऊपर संकट आए थे तब तो हे कृष्ण आप हमेशा हमारे साथ रहे, है ना। और अभी क्या हुआ? हम युद्ध जीत गए हैं। अब क्या है? दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो सुख आया है तो आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लेकिन फिर कुंती को क्या ध्यान में आता है कि ये मैं केवल क्या कर रही हूं, कहीं मेरा स्वार्थ है इसमें, है ना, स्वार्थवश में ऐसा कह रही हूं। जबकि इसी प्रेम और इसी क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन, आश्रित, मेरे जो वृष्णि वंश हैं वो भी तो भगवान पे आश्रित है ना, वो भी तो कृष्ण पे आश्रित हैं। तो मैं क्या कर रही हूं? स्वार्थवश ऐसा कह रही हूं। इसीलिए वो क्या कहती है कि मैं ये जो बंधन है ये तो मैं काट नहीं सकती। ये देखिए यहाँ पे शुद्ध भक्त एक और हमें एक क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? कि ये जो ग्रंथि है, मेरी हृदय ग्रंथि है, जो मेरे हृदय में पांडवों और वृष्णियों के प्रति जो आसक्ति आ रही है, ठीक है मैं आपको कह रही हूँ पांडवों के पास रुकिए, लेकिन मेरा मन क्या हो रहा है कि आप वृष्णि वंश, मेरे मायके में भी जाइए। तो क्या करिए आप, ये जो मेरी हृदय ग्रंथि है, ये हृदय ग्रंथि को आप काट दीजिए। इसके पीछे एक और कारण क्या है? हमें और आसक्ति, ये जो प्रसंग हम सुन रहे हैं इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या हम समझ सकते हैं? कृष्ण क्या है, क्या क्या कर रहे हैं? कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हृदय में प्रेम ग्रंथि है। प्रेम ग्रंथि किसके प्रति है? परिवार वालों के प्रति ग्रंथि है। समझे आप? अगर वो ग्रंथि, अगर वो परिवार के प्रति आसक्त नहीं होती तो कृष्ण उसके पास रहते। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमारे मन में हमें कृष्ण तभी प्राप्त होंगे जब क्या होगा, हमारा परिवार के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। तो फिर क्या करना है? परिवार वालों से दूर चले जाना है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, पता आपको, ज्वलंत प्रश्न है ये इस्कॉन में। माता पिता को छोड़ के हम तो भक्ति करेंगे, हम क्या करने हैं, हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभुपाद भी लिखते हैं, क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा से स्नेह बंधन छिन्न कर दिया। अब प्रभु जी क्या बोलेंगे? प्रभु जी, माताजी आमचे आम्हाला सत्संगला येऊ देत नाही, मग रामचंद्रनी पण काय केलं होतं? त्याग केला होता। मग मी पण काय करतो? माताजींचा त्याग करतो। मैं भी त्याग कर देता हूँ धर्मपत्नी का, और क्या करता हूँ? आश्रम में आके रहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सभी से ये है, जो जो प्रभु जी के मन में ये प्रश्न आ रहा है, किस किस के मन में ये प्रश्न आ रहा है? अरे बाप रे, देखिए ज्वलंत उदाहरण है और इसका उत्तर भी मैं दूंगा आपको। और किसी के मन में आ रहा है? शर्माइए मत, एक प्रभु जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। और किसी के मन में प्रश्न आता है, माता जी बहुत परेशान करती हैं प्रभु जी, सत्संग नहीं आने देती, भक्ति नहीं हो रही मेरी। सब हंस रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि शायद माता जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन एक वीर, आज क्या है, शिव जयंती भी है ना, तो हमारे बीच में एक शिवाजी, वीर शिवाजी जैसे एक हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किया है। माता जी के साथ भी ऐसा हो सकता है, माता जी भी हैं, माता प्रभु जी आमचे आम्हाला सोडत नाही सत्संगला, मग काय करू, त्याग करू काय? रामचंद्राने एक आदर्श ठेवला होता, मी पण एक लेडी रामचंद्र, म्हणजे
काय मी पण एक आदर्श ठेवते. तो प्रभु जी ने ये हाथ खड़ा किया, इसलिए सबसे मेरा पहला प्रश्न प्रभु जी का ही होगा, प्रभु जी तुम्ही रामचंद्र आहात का? दास आहे, रामचंद्र नाही ना, मग ग्रस्ती कसं सोडू शकताय? ते रामचंद्रांनी केलं होतं, आपण रामचंद्र आहोत काय? प्रश्न काय आहे की मी अजून रामचंद्र झालो नाही, पण मी काय करतोय, त्यांच्यासारखं वागायचं प्रयत्न करतोय. सक्सेसफुल होणार काय? होगा क्या, बताइए मुझे. नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं है. हम अभी तक, हम यही हमारी प्रॉब्लम है, हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान. हम भगवान बनना चाहते हैं. और आप अभी प्रभु जी ने बोला तो इसलिए सब लोग हंसिएगा मत, प्रभु जी ने बहुत अच्छा और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, हमें उससे सीख लेना है. हम अभी तक क्या सोच रहे हैं, मैं भगवान हूं और ये क्या है, मेरी पत्नी है. जब आप अपना नजरिया बदलेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं दास हूं और ये भी क्या है, मेरी दासी है. हाँ? किसकी दासी है? भगवान की दासी है. तब आपका जो है वो दृष्टिकोण बदल जाएगा. हम अभी तक क्या सोचते हैं, मैं स्वामी हूं और ये क्या है, मेरी स्वामिनी है ना, ये मेरी है. प्रभुपाद देखिए, कृष्ण भावनामृत जो है ये बहुत ही वैज्ञानिक पूरा आंदोलन है. आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके पास में है, आप ये समझिए कि ये भी भगवान की शक्ति है. मुझे क्या करना है, इसे भगवान की सेवा में लगाना है. आपने तो प्रभु जी लगा दिया, माता जी अच्छी सेवा करती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं. अब प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों के साथ, है ना. मुलं ऐकत नाहीत, प्रभुजी काय मला बरोबर वाटत नाही, असं वाटतं की घर सोडू आणि आश्रमला येऊ, का मुलं ऐकत नाहीत. तो आपको बच्चों को भी क्या करना है, आप ये सोचेंगे ये मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है, तो प्रॉब्लम आएगा. इतना सरल नहीं है, समय लगेगा. लेकिन अगर आप एकदम से फटाक से निर्णय ले लेंगे, अब मैं सब छोड़ दूंगा और मैं जाऊंगा आश्रम में रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, उससे प्रॉब्लम्स कितनी होंगी सोचिए. आप तो समझदार हैं, आपने तो समझदारी में वो निर्णय ले लिया. लेकिन अगर माता जी थोड़ी सी समझदार नहीं है, अगर माता जी ने समझ लिया कि ठीक है गुरु महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दो. लेकिन आप एक चीज समझिए, आपने जब विवाह किया था तो आपने क्या प्रण लिया था, आपने क्या वचन लिया था कि मैं आजीवन क्या करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा. तो आप उसको छोड़ के आ सकते हैं क्या? लग्नच कशाला केलं है ना. तो अभी यहाँ पे जो कुंवारे हैं वो प्रश्न करेंगे, प्रभु जी मेरी जो स्थिति है मैं फिर छोड़ के आ जाता हूँ, है ना. लेकिन उनके लिए भी मेरा एक प्रश्न है, आप रामचंद्र जी का आदर्श पकड़ के चल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने क्या किया, स्त्री को त्याग दिया. लेकिन रामचंद्र जी ने अपने माँ बाप की जो वचन था उसको कैसे निभाया? तो आप रामचंद्र हैं क्या? उन्होंने अपनी माँ बाप का भी तो वचन निभाया ना, उन्होंने माँ बाप की सेवा की. तो आप वो कर रहे हैं क्या? नहीं. तो फिर आप कैसे सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के आप आ सकते हैं? बताइए कैसे आ सकते हैं? तो ये जो कृष्ण भावनामृत है ये बैलेंसिंग है. इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करके चलना है. आपको अपनी भक्ति भी करनी है और साथ साथ में क्या करना है, आपके जो कर्तव्य हैं उनको भी पूरी तरह से निभाना है. देखिए एक ध्यान में रखिए, हम जब भक्ति में आते हैं ना बहुत सारा उत्साह होता है, एकदम जप करना शुरू कर देते हैं, भगवत गीता का ज्ञान हम प्राप्त करना शुरू कर देते हैं. मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये मेरे माँ बाप पता नहीं कितने जन्मों में मेरे कितने माँ बाप हुए हैं,
कितने मेरे पति पत्नी हुए हैं और पता नहीं कितने मेरे बच्चे हुए हैं, मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा। वो ज्ञान हमें क्या करता है, वो ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, यू शुड नॉट वियर इट ऑन योर स्लीव। मतलब अगर आप मिलिट्री में जाते हैं ना, तो मिलिट्री में उस व्यक्ति को जितने भी शौर्य पदक मिले होते हैं, वो अपने सारे शौर्य पदक यहाँ पे लगा के घूमता है, वो उसको घूमना पड़ता है। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, उसको लगा के घूमना पड़ता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उसको देखता है, उसके पदक देखता है, मेडल्स देखता है, वो समझ जाता है कि ये बहुत शूरवीर है। लेकिन भक्ति जो है वो हमें दिखावटी नहीं है, दिखाना नहीं चाहिए। भक्ति हमारा क्या है, पर्सनल मैटर है, हमारा निजी संबंध है भगवान से। आजकल तो स्थिति बहुत बहुत खराब हो गई है, बहुत विचित्र हो गई है। लेकिन मुझे एक आप बताइए, एक पति जो है वो सबसे ज्यादा प्रेम उसका किसके ऊपर होता है? आप सबकी बात नहीं कर रहा मैं, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। किसके प्रति उसका प्रेम होता है? पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम होता है ना, पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता है ना। तो मुझे बताइए, जब वो पब्लिक में जाते हैं तो वो अपना प्रेम का इजहार करते हैं क्या? आजकल तो सब चल रहा है, आप बोलेंगे प्रभु जी अब परिस्थिति बहुत अलग है प्रभु जी, अब तो हाथों में हाथ, कंधे पे हाथ, सब मतलब विचित्र परिस्थिति है। लेकिन फिर भी जो सभ्य लोग हैं, सुसंस्कृत परिवार से आते हैं, वो आज भी अपना पत्नी के प्रति प्रेम जो है वो जग जाहिर नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। हमारा प्रेम किसके प्रति है? भगवान के प्रति। तो हम उसको जग जाहिर कैसे कर सकते हैं? मुझे बताइए, करना चाहिए क्या? उचित लगेगा क्या? वो क्या होगा? दिखावा होगा। और आप देखिएगा, ये हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माई लाइफ माई वाइफ, ऐसे फोटो निकाल के स्टेटस डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, और कुछ ही दिनों में क्या होता है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। या भक्तों के साथ भी मतलब मेरा थोड़ा सा सभी से अनुरोध है, आप भी थोड़ा सा बचिए इन सब चीज़ों से। आपका जो पति पत्नी का जो संबंध है, प्रेम का संबंध, देखिए पति पूरी दुनिया में जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, ये कोई आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम करता है तभी तो इतने सालों से साथ में रह रहे हैं ना, है ना। तो हमें जग जाहिर करने की या इसको दुनिया को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमें केवल हमारे पास रखना चाहिए। ऐसा ही हमें प्रेम किसके साथ है? हमारा जो शाश्वत प्रेम जो है वो किसके साथ है? भगवान के साथ। तो हमें वो दिखाने की आवश्यकता है क्या? अगर हम वो दिखा रहे हैं तो क्या है? वो दिखावटीपना है। इसीलिए हम जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए? एकदम से क्या कहते हैं उसको, सीक्रेट। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं आपको पता है? बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, भक्ति में आते हैं और जब भजन करना शुरू करते हैं तो कुछ मन में भाव उत्पन्न होते हैं। तो जब कभी वृंदावन जाते हैं या मंदिर में भी आते हैं, श्री विग्रह के सामने आते हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु निकलना शुरू होते हैं। होता है ना भाव। तो हमें ये लगता है शायद हम अष्ट सात्विक विकार वाले स्थान पे पहुंच गए, जहाँ पे हमारे एकदम हम भगवान को देखते ही हमारे आंखों से आंसू आने क्या हो गए, अश्रु आने शुरू हो गए। हमें ऐसा लगता है ना। लेकिन वो भी क्या है पता है आपको? वो भी आभास है। वो भी आपको एक क्या है, भगवान एक सैंपल दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति तुम्हारी आ सकती है। लेकिन प्रभुपाद हमें उसके लिए भी क्या करते हैं? सावधान करते हैं। हमें हमारे भाव जो हैं वो प्रकट नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद भी कभी कभी जब लेक्चर देते थे या कीर्तन करते थे, उनमें वो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते थे, लेकिन प्रभुपाद उसको कंट्रोल कर लेते थे। हम क्या करते हैं? हम भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, हम उसको पहुंचते भी नहीं हैं, हम बहने देते हैं। हम ऐसा, ताकि आजू बाजू वाले लोग सब क्या देखें, अरे कितना शुद्ध भक्त है। मैं उनके भाव के प्रति उसका मैं निरादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें वो प्रकट करने से अपने आप को रोकना चाहिए। कभी कभी हो सकता है हम बहुत रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक पा रहे, तो ठीक है, लेकिन हमें उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भक्ति जो है वो क्या है? दैट इज माय पर्सनल मैटर।
वो मेरा खुद का निजी विषय है, मुझे उसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तिलक लगाया, धोती पहनी, शिखा रखी और क्या किया, पूरे गांव भर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजूबाजू वाले पड़ोसी आके भी बोल रहे हैं, और तुमच्या मुलग्याला काय झालं, काय हे प्रकार चालू आहे। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, अगर हमें हमारे माता पिता को आके कोई बता रहा है ना, अरे आपका लड़का तो एकदम भक्त हो गया है, अरे शुद्ध भक्त हो, वो हमारा क्या, इसीलिए हमारे जो षड गोस्वामीगण भी जो थे वो हमेशा इससे बचते थे। हमें क्या करना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। और हम क्या करते हैं, अनुकरण ही करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी है, मैं कोई आपकी नहीं, मैं अपनी बात भी बता रहा हूं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। आपको इसी विषय पे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी का सभी ने नाम सुना है आपने, है ना? कौन है? षड गोस्वामीगण में से एक है। आपको पता है षड गोस्वामीगण में से सबसे प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु जी से कौन मिले थे? रघुनाथ दास गोस्वामी जी मिले थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब मिले, बचपन से वो चैतन्य महाप्रभु और इतने अमीर परिवार से थे, इतने अमीर परिवार से थे कि आपको यकीन नहीं होगा, हर साल का कर स्वरूप वो शाह को, जो वहां का मुस्लिम शासक जो था, उसको 12 लाख रुपया देते थे। कब की बात बता रहा हूं मैं, आज से 500 वर्ष पूर्व हर महीने का 12 लाख रुपया देते थे। और कर कितना इकट्ठा करते थे पता है आपको? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया कर इकट्ठा करते थे, उसमें से 12 लाख जो था वो राजा को दे देते थे, मुस्लिम राजा था उसको दे देते थे। मतलब साल का कितना कमाते थे? 8 लाख रुपया। 500 वर्ष पूर्व आज के हिसाब से कितना हो गया, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। 80 करोड़ भी हो सकता है, 800 करोड़ भी हो सकता है, साल का कमाते थे। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्होंने अपने मन की इच्छा प्रकट की कि चैतन्य महाप्रभु, मैं घर बार सब छोड़ के आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपके मिशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा पता है आपको? क्या कहा होगा? धोती डाल लो, सर मुंडवा लो और हरे कृष्णा शुरू कर दो, ऐसा कहा होगा? चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप अपने परिवार में वापस जाओ, आपके जो कर्तव्य हैं वो पूर्णतः उसको निभाओ, और जब उचित समय आएगा उस वक्त तुम मेरे पास आना। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने भी क्या किया, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं मला ये ले आवड़ते, मैं चैतन्य महाप्रभु जी का भी नहीं सुनूंगा, मैं तो आज से आपके मिशन में आ गया। वो भी अपने घर वापस गए, और उनके माता पिता जो थे वो उनकी शादी की ज़बरदस्ती कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप शादी करो, विवाह बंधन स्वीकार करो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। तो उन्होंने क्या किया, गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। ऐसा बताते हैं कि 8 लाख रुपया तो वो साल का कमाते थे, और 2 भाइयों के इकलौते पुत्र थे, दोनों भाइयों में इकलौते पुत्र। और वो उनकी पत्नी भी जो थी वो बोलते इतनी सुंदर थी जैसे कोई अप्सरा है, इतनी सुंदर पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक ही बात बोली थी, बोला बाहर से ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे जैसा भौतिकतावादी कोई नहीं है, और मन ही मन क्या करो, सबसे विरक्त रहो। और हम क्या हैं, हमारा उल्टा है, मतलब मेरा, बाहर से तो हम क्या दिखाते हैं, विरक्त हैं, और अंदर से क्या है, पूरा भौतिक इच्छाएं जो है भरी पड़ी हैं। तो वो स्थिति सही होगी क्या, मुझे बताइए? कुछ समय के लिए तो चलेगा, बहुत सुंदर चलेगा, लेकिन जब माया रूपी प्रहार होगा तो फिर क्या होगा, फिर आश्रम भी छूट जाएगा। फिर प्रभु जी को फोन करें, प्रभु जी भरपूर दिवस झाले तुम्ही आला नाही, प्रभु जी अहो प्रभु जी जरा घरातले भरपूर काम आहेत, काय कामं सोडत नाहीत प्रभु जी,
का सुटतस नहीं। इसीलिए विरक्ति जो है वो क्या है, मन में होनी चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। पति पत्नी है, बच्चे हैं, उन्हें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। माता पिता हैं, उनको क्या करना है, पूर्णतः सम्मान देना है, उनको उनका आदर करना है। आप अपने यहाँ पे देखिए, अपने इस्कॉन इचलकरंजी में कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं, कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं जो हर को क्या कर रहे हैं, फैमिली लाइफ और भक्ति को साथ में लेके चल रहे हैं ना। हमें वही करना है। हम क्या होता है, नए नए भक्ति में आते हैं और क्या करते हैं, बस गृहस्थ भक्तों के साथ भी ऐसा ही है। हमें जब उचित समय आएगा तो भगवान क्या करेंगे, हमें वो मार्ग दिखाएंगे, लेकिन तब तक हमें क्या है, क्या करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य बहुत आवश्यक है। तो यहां पे कुंती महारानी जो कह रही थी, वो क्या कहती हैं कि मेरी जो ये ग्रंथि है, ये जो क्या है, स्नेह पाश है, इसको काट दो। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में एक जगह बताते हैं कि आपकी जो है ना आसक्ति रहेगी, किसी ना किसी से आसक्ति रहेगी। देखिए, या तो परिवार के प्रति रहेगी या बच्चों के प्रति रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी वही आसक्ति को क्या करना है, कृष्ण की तरफ मोड़ना है। जब हम उसको कृष्ण की तरफ मोड़ेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी आसक्ति जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, क्या, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, धीरे धीरे आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी, और एक्चुअली नारद पंचरात्र में भी श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश, क्या है, सेवनम भक्ति उच्यते। हमारी भक्ति परिपक्व कब हो गई है, हमें तब पता चलेगा जब हम अपनी सभी इंद्रियों से, ऋषिकेन मतलब इंद्रियां, किसकी सेवा करेंगे, ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है, इंद्रियों के स्वामी। और उसका प्रभाव क्या होगा, सर्व उपाधि विनिमुक्त। आपकी हमारी जो उपाधियां हैं, हम अलग अलग उपाधि लेके बैठे हैं। क्या उपाधि लेके बैठे हैं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, ये हमारी उपाधियां हैं। ये तो बहुत ही, मैंने 3 ही उपाधियां बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी उपाधियां हैं, है ना। क्या है, प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं, मैं क्या हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं नेता हूं, मैं गली का नेता हूं, और मैं, प्रभुपाद जी यहां तक बताया, मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूं, मैं मंदिर का क्या हूं, अध्यक्ष हूं, मैं कमांडर हूं, मैं हेड पुजारी हूं। ये उपाधियां क्या है, ये सब उपाधियां हम लेके बैठे हैं। लेकिन जब आप इसका देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है, आपको क्या करना है, केवल अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है। धीरे धीरे ये सारी उपाधियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। कब हो जाएंगी, धीरे धीरे। अब आज हमने सेवा शुरू की और कल आके बोला प्रभु जी सब उपाधियों से मैं मुक्त हो गया हूं, अब मैं आश्रम में आके रहूंगा, मैं पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं पति नहीं। फिर भगवान आपका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। आप आ गए, अब सब भक्त देख रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, पुजारी सेवा कितनी, इनको हेड पुजारी बना देते हैं। फिर उपाधि मिल गई, फिर हेड पुजारी बन गए। तो उपाधि से तो हम कभी मुक्त हुए ही नहीं। और जब तक हम इस बद्ध देह में हैं, हम उपाधियों से बंधे ही रहेंगे। हमारी अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि अभी, क्योंकि अभी तक तो हम जैसे हेड पुजारी हुए और किसी हमारे जो नीचे पुजारी हैं उसने हमारी नहीं मानी, प्रभु जी हाँ मेरी बात नहीं सुनता, मैं सीनियर और मेरी बात नहीं सुन रहा, प्रभु जी क्या है ये, प्रेसिडेंट को जाके शिकायत, प्रभु जी आइकत नहीं मासा। तो फिर आप अभी भी आप क्या सोच रहे हैं, उपाधि से अपने आप को संबंधित कर रहे हैं। मैं हेड पुजारी हूं, बहुत सूक्ष्म है, इसको ध्यान में रखिए, बहुत सूक्ष्म है। हमने क्या किया, वो सब उपाधियां छोड़ दी, लेकिन इस उपाधि में अटक गए।
इसलिए करना क्या है, धीरे धीरे हमारी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की जब हम सेवा करेंगे, धीरे धीरे सब पॉसिबल हो जाएगा। देखिए आप एक चीज ध्यान में रखिए, परिवार जो है हमेशा तो नहीं रहने वाला, रहने वाला है क्या? तो उस वक्त भगवान क्या है, अपने आप आपको उपाधियों से मुक्त कर देंगे, लेकिन हमें क्या है, धैर्य धारण करना पड़ेगा, बहुत धैर्यपूर्वक रहना पड़ेगा। इसमें एक और अगर हम पॉइंट देखते हैं तो प्रभुपाद जी देखिए इसके तात्पर्य में क्या लिखे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में शर्माता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी हमें एक बहुत सुंदर क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं कि अरे मैं भगवान से कैसे मांगूं। शुद्ध भक्ति तो वही है जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, है ना, शुद्ध भक्त तो वही है। प्रहलाद महाराज भी क्या कहे हैं, भगवान से कहते हैं, जब भगवान उनको कहते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान उनको कहते हैं कि मांग, तू मेरे से क्या मांगता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे क्या बनिया समझा है, ये बनिया क्या व्यापार है क्या, कि मैं आपकी भक्ति करूंगा तो उसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे। लेकिन फिर प्रश्न वही आता है, क्या प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है, हम प्रहलाद महाराज हैं क्या? हम क्या करते हैं, हम तत्व तो समझ जाते हैं, लेकिन तत्व के पीछे जो भक्त है, क्या हम वो भक्त हैं क्या? मी क्या भगवंताच्या कडनं काय मागत नहीं, ये सोचिए, ये भी सूक्ष्म है। आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हुए कहीं कहीं ऐसा तो नहीं किसी को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। तो अगर भगवान से कुछ मांग भी लिया तो प्रभुपाद जी यहां पे क्या कहते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए आप जितना सिंपल रहेंगे, देखो वो कौन है, वो कौन है, वो टेढ़ा है, टेढ़े के साथ टेढ़े हो जाएंगे तो नहीं चलेगा, टेढ़े के साथ क्या होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, सबसे सीधा कौन है, सबसे सीधा कौन है, जो उसके पास में खड़ी है वही सबसे सीधी है कि नहीं? अगर वो भी टेढ़ी हो जाती तो, इसलिए टेढ़े के साथ टेढ़ा होके नहीं चलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस में रामचंद्र जी खुद कहते हैं, जो निर्मल हैं, जो कोमल हैं, मन के कोमल हैं, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कपट छल और जिसके हृदय में छिद्र मतलब क्या है, कपट से भरा हुआ है, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप भगवान से जितना सरलता से व्यवहार करेंगे, भगवान उतना प्रसन्न होंगे। यहाँ पे तो आप कह रहे हैं, कह दिया मी काय भगवंताच्या कडनं काहीच मागत नाही, फक्त शुद्ध भक्ती मागतो, बाकी काहीच मागत नाही भगवंताच्या कडनं, हे भगवंता मला शुद्ध भक्ति दे। और मन ही मन बोल रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहा हूं लेकिन भगवान पता नहीं कैसे हैं, पत्थर हैं, मुझे कुछ देते ही नहीं, इतनी अड़चन है, इससे अच्छा भगवान से मांग लो। देखिए इसका उदाहरण और भी हमें मिलता है, हमारे जो आचार्य हैं वो हमें कितना सुविधा देके गए हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, 64 माला, उनके भक्तों ने कहा प्रभुपाद 64 माला मैं नहीं कर सकता, ठीक है 32 माला। प्रभुपाद 32 कैसे करेंगे, इतनी सेवा है, इतना मंदिर में कार्य है। प्रभुपाद बोले 16, इससे एक भी माला मैं कम नहीं करूंगा। अब अगर प्रभुपाद 64 कहते और वो भक्त दिन भर 64 माला कर रहा है 8 घंटा लगा के और परेशान हो रहा है, इसीलिए भगवान की जो देखिए सब बहुत सारे भक्त हमें आके पूछते हैं प्रभु जी मंदिर कब होना है, हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, प्रभु जी तुम्ही किती वेळा येताय, तुम्ही किती वेळा येताय प्रभु जी,
नाही प्रभूजी मंदिर केव्हा होणार आहे? मंदिर झाल्यावर येणार आहे काय ते नंतर बघू. आप कितनी बार सेवा के लिए आते हैं मुझे बताइए. मंदिर बनाना बहुत आसान है, क्या लगना है? कंक्रीट, ईंट, पत्थर ही तो लगना है. लेकिन भगवान को लाना बहुत मुश्किल है. भगवान को लाना भी आसान है, लेकिन भगवान की सेवा करना मुश्किल है. आप ध्यान में रखिए. इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि अब भगवान की जब सेवा प्रेम पूर्वक होती है तो विग्रह है, और जब जबरदस्ती से होती है तो पता क्या है? क्या है? गलग्रह है. गलग्रह मतलब पता आपको? जैसे आपके गले में अभी डाल दी घंटी, घंटी डाल दी, वो घंटी पहन के घूमना पड़ेगा. अब भगवान आ गए हैं, अरे यार उठो 4:30 बजे, अब भगवान को भोग, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा. 4 बजे भगवान को भोग दिखाना ही. अब क्या भगवान इतनी बार क्यों खाते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा. वो विग्रह जो है वो क्या बन जाते हैं? गलग्रह बन जाते हैं. कहना बहुत आसान है कि वो प्रभु जी मंदिर कब होना रहा है. सेवा कौन करता है ये आप सोचिए. अगर सभी गृहस्थ भक्त ये एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें हफ्ते में 1 दिन भगवान की सेवा करनी है, हर जो पुजारी है आराम से रह सकता है. वो उल्टा आपसे कहेगा, प्रभु जी आज मैं हम ही करतो प्रभु जी, मी करतो की सेवा, मी करतो सेवा प्रभु जी, काही अडचण नहीं, मी करतो. अब वही पुजारी है बेचारा, सुबह का भी भोग वही लगा रहा है, दोपहर का भी वही लगा रहा है, शाम का भी वही लगा रहा है. अगले दिन प्रभु जी मैं आज का येऊ शकणार नहीं. हाँ ठीक है प्रभु जी. अब जो पुजारी है बेचारे उनको तो सेवा करना पड़ेगा, अगले दिन भी वही लगा रहा है भोग. वैसे हम अपने यहाँ के भक्त सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं. लेकिन हमारा अभी तक जो सेवा का स्तर है, हम अभी तक 50% तक भी नहीं पहुंचे भगवान की सेवा के स्तर में. भगवान को रोज जो राजभोग है उसमें कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा तो कितना भी लगा सकते हैं, कम से कम 20 से 22-25 आइटम भोग लगता है राजभोग. और वो राजभोग बनाने के लिए कम से कम 5 माताएं चाहिए. कौन सी? ब्राह्मण दीक्षित माताएं चाहिए. मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सभी भक्तों का प्रश्न होता है, प्रभु जी मंदिर कब होना है, कभी होना है. ये तो सिर्फ मैं भगवान, ये मैं आपको डीटी किचन की बात बता रहा हूं. आपको मैं इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूं तो आपको वो जो सेवा का जो व्याप है वो आपको समझ में आएगा. जो सेवा हमने पिछले रविवार को की थी, सबको ध्यान में, सभी ने इतनी अच्छी सेवा की थी, वैसे ही प्रकार की सेवा आपको मंदिर में रोज करनी पड़ेगी. और उसमें एक दिन भी छुट्टी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर नाही आहे. दिवाळीची सुट्टी नाही आहे. दररोज ती सेवा करायला पाहिजे. तुम्ही विचार करा, आपल्या इथं जन्माष्टमी उत्सव असतो किंवा कुठला पण उत्सव असतो इथं, है ना. आपण काय करतो, रात्री प्रसाद घेतो, हा प्रभूजी भांडी सेवा झाली, आता आम्ही जातो, 12-1 वाजले आम्ही जातो. पर जो पुजारी है उसको अगले दिन सुबह फिर से भगवान को उठाना है, उनको बाल भोग लगाना है, उनको स्नान करवाना है, अभिषेक करवाना है, फिर से उनका श्रृंगार होना है, और 7:30-8 बजे दर्शन आरती होनी ही होनी है. हम तो अपना घर पे जाके आराम से सो जाते हैं, है ना, कारण कल बहुत सेवा हो गई थी, शरीर पूरा दुख रहा है. लेकिन जो पुजारी हैं, जो मंदिर में भक्त हैं, और ये उन लोगों के लिए भी खास चेतावनी है जो फुल टाइम मंदिर में आके रहना चाहते हैं. उनको लगता है आराम है, प्रभु जी क्या करते हैं. प्रभु जी को जब भी देखे प्रभु जी कुर्सी पे बैठे हरे कृष्णा जप कर रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सभी भक्त जो आराम से बैठे होते हैं, जब भी सुबह 9 बजे आओ, प्रभु जी सब लाइन में बैठे आराम से प्रसाद खा रहे होते हैं, पा रहे होते हैं. कितनी आसान जिंदगी, आराम से जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं. लेकिन उसके पीछे की जो तपस्या है वो किसी को भी नजर नहीं आती. अगर इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूं, सभी ग्रस्त भक्तों को हफ्ते में 1 दिन आके फुल सेवा करना चाहिए, तब आपको ध्यान में आएगा.
और फिर जब आप आके सेवा करेंगे और किसी दिन आपको मॅनेजमेंट बोल देगी, प्रभू जी आज तर तुम्ही आलात, फार चांगली सेवा केला, उद्या पण येऊन तुम्ही करायला पाहिजे, फिर आपको सब ध्यान में आएगा. तो ये सेवा जो है इसी से भगवान, और ये सेवा करते करते ही क्या होगा, हमारी इंद्रियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी और भौतिक आसक्ति अपने आप कट जाएगी. सेवा जो है इसलिए आवश्यक है. और अब हम यहाँ पे, कुंती महारानी यहाँ पे क्या मांग रही है भगवान से कि मेरी भौतिक आसक्ति जो है वो काट दो. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, भगवान के पास फिर कुछ मांगने के लिए जाते हैं. तो जब ये द्वंद्व चलेगा ना कि एक तरफ तो हम भगवान से आसक्ति मांग रहे हैं कि काट दो, और एक तरफ से भगवान से हम मांगने जा रहे हैं, धीरे धीरे ये जब युद्ध चलेगा और जब हम थक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अपने आप भगवान से कुछ मांगने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी. क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें ध्यान में आ जाएगा कि जब भी हमने भगवान से कुछ मांगा उससे क्या हुआ, उल्टा हमारे मन की जो हृदय ग्रंथि थी वो और क्या हो गई, दृढ़ हो गई और ज्यादा कड़क हो गई. मैं यहाँ पे एक तरफ तो ग्रंथि काटने का प्रयत्न कर रहा हूं और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, वही ग्रंथि जो है वो क्या हो रही है, और ज्यादा सख्त हो रही है, घट्ट हो रही है. तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे मन की जो भौतिक आसक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी. इसके बारे में एक और उदाहरण आता है. वैष्णव. वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन है, विष्णु के भक्त जो हैं वो वैष्णव हैं. तो वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है. एक होते हैं वैष्णव प्राय और एक होते हैं विषयी प्राय. तो दोनों में क्या अंतर है बताइए, कौन श्रेष्ठ है, वैष्णव प्राय श्रेष्ठ है या विषयी प्राय श्रेष्ठ है? वैष्णव प्राय श्रेष्ठ है, पक्का. अब इसका आपको जब मतलब मीनिंग समझाऊंगा, इसका अर्थ बताऊंगा तो आप एकदम चकित हो जाएंगे. वैष्णव पराय और विषयी पराय. वैष्णव पराय कौन होते हैं पता है आपको? वैष्णव पराय वो होते हैं जो बाहर से तो वैष्णव दिखाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन अंदर से क्या है, विषयी हैं. और विषयी पराय क्या है, बाहर से तो विषयी दिखते हैं लेकिन अंदर से वैष्णव होते हैं. तो श्रेष्ठ कौन है? देखिए भक्ति में ना, जैसे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज जी भी बार बार बताते हैं, पैराडॉक्स. इंग्लिश में एक शब्द आता है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब द्वंद्व, ऑपोजिट है. अब हम सोचेंगे वैष्णव प्राय श्रेष्ठ क्योंकि वैष्णव शब्द आ गया. विषयी क्या है, विषयी शब्द हम गलत. लेकिन इसके उदाहरण में क्या है, वैष्णव कौन है, बाहर से तो वैष्णव दिखा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और मन में क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और विषयी प्राय क्या है, बाहर से विषय दिख रहा है. आपको दिखेगा गाड़ी में आ रहा है, उनके घर पे जाओ, सब एक सुंदर कपड़े वस्त्र पहन रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, वो विरक्त है. तो वही जो पहले चर्चा कर रहे थे, वो क्या चर्चा कर रहे थे, भक्ति जो है वो गूढ़ है. भक्ति को हमेशा अपने पास रखिए, किसी को बताने का प्रयास मत करिए. ऐसे मतलब हमारे बूढ़े जो थे, शायद आपके भी सब आपने सुना होगा, वो कहते थे कि 3 वस्तुएं जो हमेशा छुपा के रखनी चाहिए. कौन सी वस्तुएं पता है आपको? पहली वस्तु है धन. कभी भी ऐसे प्रकट मत करिए. और एक्चुअली आप कलयुग में देखेंगे तो यही वस्तुएं जो हैं वो लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं. पुराने जो थे बूढ़े, वो कहते थे अपना धन कभी किसी को मत, मेरे पास करोड़ों रुपया है, कभी किसी को मत. मुझे बताइए, आपका करोड़ों रुपया आप बताएंगे तो उसको क्या फायदा होने वाला है आपको बता के? आप अगर बता भी देंगे, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म जो मन है वो क्या चाहता है, दूसरे को इंप्रेस करना.
दूसरे को प्रभावित करना। मेरे पास करोड़ों रुपया है, तो सामने वाले को जैसे ही पता चलता है इसके पास में करोड़ों रुपया है, अरे हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा, तुम्ही फार चांगले बघताय प्रभुजी, फार चांगले बघताय। क्यों? हम समझते हैं कि उसके पास बहुत धन है, इसलिए हम उसको सम्मान देना चाहते। तो जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो हमारे मन की इच्छा है वो प्रकट करने के लिए हम क्या बताते हैं? मेरे पास में बहुत धन है। दूसरा, भोजन, बिल्कुल सही, भोजन। कभी भी ऐसा मत बताइए मी 10 भाकरी खातो। तुम्ही 10 भाकरी खाल्ल्यावर समोर म्हणजे त्याचा काय उपयोग आहे मला सांगा। ये सूक्ष्म बातें हैं। और तीसरा, भजन, अपना भजन। मैं प्रभु जी एकादशी वाले दिन 108 माला करता हूं। करते हैं, बहुत अच्छा है। आपको अगर ये प्रकट करना भी है तो किसके सामने प्रकट करिए? वैष्णव के सामने। आप आपके जो काउंसलर हैं आप उनको बताते हैं कि हाँ प्रभु जी मैंने ना एकादशी वाले दिन काउंसलर समझ जाएगा कि हाँ मतलब ये बता रहा है। लेकिन आजकल का युग कैसा है? कलयुग है, सब कुछ तड़क भड़क है, सब जो, इसीलिए वो क्या कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आजकल दिखावटी जमाना, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी भक्ति भी दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति जो है वो गुह्य है। ये मुझे बताइए भक्ति क्या है? अच्छा चलिए, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति क्या है? भगवान और भक्त का संबंध है ना भक्ति। तो जो मैंने आपको पहले बताया, जब आपका किसी के साथ गुह्य संबंध है उसको प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए इसको छुपा के रखिए। जहां पे प्रकट करना है भक्तों के सामने ही प्रकट करिए, भक्तों के सामने भाव दिखाइए, भक्तों के सामने। लेकिन जहां पे आपको दिखता है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा, तो क्या होगा? पूजा लाभ प्रतिष्ठा की मेरी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्मतः वो बाहर आ रही है, तो उसको छुपा लीजिए। प्रभुपाद जी, 2 मिनट, एक्चुअली एक पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान से मांगते भी हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी एक जगह पे बहुत सुंदर बताए। बोलते हैं कि डिजर्व बिफोर यू डिजायर। इसका अर्थ क्या है? अगर आपके मन में कुछ पाने की इच्छा है, भगवान से आप कुछ मांगते हो, तो पहले आप ये देखिए कि क्या वो प्राप्त करने की आप में योग्यता है। डिजर्व बिफोर यू डिजायर। आपके मन में अगर कुछ पाने की इच्छा है, अभी आप सोचते हैं, प्रभुपाद जी वहां पे बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। बोलते हैं अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले ये बताइए, अपने मन में प्रश्न करिए कि क्या राजा बनने की आप में योग्यता है। और यही भक्ति के ऊपर भी लागू होता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं भक्ति में आने के बाद? आप मतलब मैं, सभी क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? कितने अच्छे भक्त हैं, पर क्या आप भक्त कहलाने के लायक हैं? क्या आप में वो सामर्थ्य है कि मैं भक्त? इसीलिए परसों हम लोग महाराज जी से मिलने के, तो महाराज जी बोलते हैं शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है पता आपको? कि वो कभी भी शुद्ध भक्त कहलाना पसंद नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बताए हैं ना, सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्त को क्यों बताए हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं हमें बताने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है, बताने के लिए आए ना। तो वो क्या बता रहे हैं? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी। आम्हाला घरी प्रसादासाठी बोलवलं होतं, पण आम्हाला दुसऱ्या रूम मध्ये बसून प्रसाद दिले नाही, सगळ्यांच्या बरोबरच प्रसाद घ्यायला लावलं। आम्ही सिनियर आहे, आम्हाला अगोदर प्रसाद द्यायला पाहिजे होतं। खुद कुछ भी सामने वाले से मान की अपेक्षा न करके भी उसको सम्मान करना, देना, ये क्या है? ये एक वैष्णव का लक्षण है। और शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप, जैसी अगर आपने किसी को बोला कि आप तो बहुत शुद्ध भक्त हैं
और आपके मन में आ गया, सभी बोल रहे हैं मैं बहुत शुद्ध भक्त हूं, तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, उसी दिन से। तो यही भक्ति का सबसे बड़ा क्या है, नियम है, सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसीलिए जो भी सोचते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के मैं आश्रम में आ जाऊं या मैं केवल भक्त, सबसे पहले आप सोचें कि आप अच्छे भक्त हैं। अच्छा भक्त बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा पति बनना पड़ेगा, पिता बनना पड़ेगा, पुत्र बनना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज का देखिए उदाहरण, प्रहलाद महाराज को हम श्रेष्ठ भक्त क्यों कहते हैं? यद्यपि उनके पिता उनको इतना मतलब परेशान कर रहे थे, इतनी यातनाएं दे रहे थे, लेकिन उनके जब नरसिंहदेव भगवान ने उनको मार दिया तो वो भगवान से जाके क्या कहते हैं, भगवान उनको कह रहे हैं कि कुछ मांग, बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बोले मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि कुछ भी हो ये मेरा पिता था, ये कुछ भी हो मेरा पिता था, इसको उत्तम गति प्राप्त हो। तो वहां पे नरसिंहदेव भगवान क्या वरदान देते हैं, जिस कुल में भी तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भक्त पैदा होता है उसकी अगली 10 पीढ़ियां और पिछली 10 पीढ़ियां जो है वो तर जाती हैं। तो हमें तो केवल अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना है। अच्छा भक्त है या नहीं है इसका सर्टिफिकेट कौन लगाने वाला है, इसका मोहर कौन लगाने वाला है? कौन लगाने वाला है? भगवान ही लगाएंगे ना। भगवान ने कहा ना तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भक्त। प्रहलाद महाराज जी के जो सगे संबंधी थे या पड़ोसी थे, उन्होंने अरे आपका हिरण्यकशिपु आपका पुत्र कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोला ना। किसने स्टैंप किसने लगाई? भगवान ने लगाई। बोले प्रभु जी भगवान हमारा स्टैंप लगाने कब आएंगे? कब आएंगे? आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धैर्य धारण करना पड़ेगा, पेशेंस। और धैर्य ही जो है वो क्या है? उत्साह निश्चय धैर्यात्, है ना। उस उत्साह रखिए। हाँ, ये सत्संग किसके लिए है पता आपको? उत्साह बढ़ाने के लिए। 6 दिन हम क्या करते हैं, भौतिक जगत में जाते हैं, संडे को आते हैं तो वापस से हमारी बैटरी जो है वो रिचार्ज, हमें ये विश्वास हो जाता है कि नहीं हम सही रास्ते पे हैं, सही मार्ग में हैं, भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये उत्साह है। और धैर्य क्या है? होगा, निश्चय ही होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। किसी का कोई प्रश्न या कोई टीका या कुछ कोई कहना चाहता है? देखिए समझाते समझाते कभी कभी ऐसे कुछ उदाहरण या कुछ, आज प्रभु जी फायरिंग लाइन में आ गए थे एकदम, क्योंकि प्रभु जी ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए उनके माध्यम से आपको भी समझाया और मुझे भी समझ में आया। इसलिए जो वक्ता होता है ना, वक्ता केवल ये नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूं, जब मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरे कान भी सुन रहे हैं, और मैंने आपको जो बोला है वो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। प्रभु जी ने बोला, लेकिन हम तो ये प्रभु, क्योंकि अंदर से हर व्यक्ति जो है वो क्या है? परिवार से त्रस्त है ना, है ना। लेकिन क्या करना है? हमें उसको केवल डायरेक्शन देना है, हमें उसको रास्ता दिखाना है। जहां पे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में रहकर हमें भक्ति करनी है। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। भगवान को जानने वाले 12 महाजन हैं, है ना। 12 महाजन आप सभी जानते हैं। उसमें से ब्रह्मचारी कितने हैं? कितने ब्रह्मचारी? 4। और गृहस्थ कितने हैं? 8। तो हमें एकदम कॉलर टाइट नहीं प्रभु जी हंस रहे हैं। हमें एकदम कॉलर टाइट नहीं करना है। हर जो जिसको जिस स्थिति में भगवान ने रखा है,
हमें उसी स्थिति में रह, आज अगर हम परिवार में आए हैं तो हमें परिवार में रह के भक्ति करनी है, भगवान तभी प्रसन्न होंगे, आप ध्यान में रखिए। ठीक है, हरे कृष्ण।